ये कॉलेज एफआईआईबी जो है ये किसको चूज करना चाहिए और क्यों चूज करना चाहिए? उससे पहले मैं फर्स्ट टाइम अगर बहुत कॉलेजेस और गया, तो मैंने जब कॉलेज विजिट किया, जब फैकल्टी से मिला, तो वो ऑनेस्ट रिव्यू बताना, बिकॉज कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, आई होप कि आप लोग भी जब कॉलेज चूज कर रहे थे तो बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। ये नहीं कहूँगा कि हमने यहाँ पे पैसे दे दिए तो हमें प्लेसमेंट दे ही देगा, बट ये हमें प्लेसमेंट रेडी बना देगा कि हम सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो यार आज मैं आया हूँ दिल्ली के एक बी स्कूल में। आप देख सकते हो सामने एफआईआईबी जो है, फॉर्च्यून इंस्टीट्यूट जो है बी स्कूल है, दिल्ली के सेंटर में ये बी स्कूल है। कि कैसा है ये बी स्कूल, और यहाँ के बच्चे से हम बात करेंगे है ना, उनका फीडबैक लेंगे, उनका रिव्यू लेंगे, उनके जानेंगे कि क्या ये वर्थ है यहाँ से अगर हम अपना पीजीडीएम करना चाहेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे पीजीडीएम होता है। सो गाइज, अभी हमें यहाँ पे 2 स्टूडेंट मिले हैं, इनके थ्रू जानेंगे तो ज्यादा बेटर से ये बता पाएंगे क्योंकि ये यहाँ के स्टूडेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या नाम है? मेरा नाम मयंक है, आई एम फ्रॉम दिल्ली। जब मैंने एफआईआईबी में आया तो एफआईआईबी वाज वेरी न्यू फॉर मी। मेरे को एक काउंसलर ने बताए थे एफआईआईबी के बारे में, बट उससे पहले मैं फर्स्ट टाइम अगर बहुत कॉलेजेस और गया, तो मैंने जब कॉलेज विजिट किया, जब फैकल्टी से मिला, तो वो काफ़ी चीज़ें अच्छी लगी यहाँ पे। एक सो मयंक दिल्ली से ही है बेसिकली, और इसके लिए इनको दिल्ली के बहुत सारे कॉलेजेस के बारे में ऑलरेडी पता था, ठीक है। बट इन्होंने विजिट करके यहाँ पे इनको इनके हिसाब से सही लगा एफआईबी, तो इन्होंने चूज़ किया। और भी हम कुछ सवाल करेंगे मयंक से, बट अभी हमारे साथ एक और यहाँ पे स्टूडेंट है। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम शांभवी है। शांभवी, आप कहाँ से बिलोंग करती है और आप एफआईबी के बारे में कैसे जाना? मैं तो गोरखपुर यूपी से बिलोंग करती हूँ, बट यहाँ पर मैं आके काफ़ी कुछ सीखने को मिला मुझे। आप एफआईबी के बारे में कैसे जाने? एफआईआईबी के बारे में मैंने गूगल किया था, एंड आई फाउंड मैनी थिंग्स इन दैट। सो और मुझे यहाँ पर काउंसलर्स के थ्रू भी मैंने एडमिशन लिया, जो कि रजनी मैम ने मुझे यहाँ पर एडमिशन दिया था। एंड it is a great college to learn, and I found it very nice. ऑनेस्ट रिव्यू बताना, बिकॉज कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, आई होप कि आप लोग भी जब कॉलेज चूज़ कर रहे थे तो बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है, क्योंकि पीजीडीएम जो होता है, मास्टर्स कोर्स जो हमारा होता है, ये हमारे जीवन का कह सकते हो आखिरी कोर्स होता है। इसके बाद हम और कोई स्टडी नहीं करते हैं, है ना। कि और इसके बाद हमें प्लेसमेंट मिलना बहुत ज़रूरी होता है ना, क्योंकि अगर प्लेसमेंट नहीं मिला, इतने पैसे आप लगा रहे हो, है ना। तो मेजर जो बच्चों का डाउट होता है, और जो ये वीडियो देख भी रहे हैं, उनका ये डाउट होता है, उनका जो मेजर कंसर्न होता है ना, वो ये होता है कि हमें प्लेसमेंट अच्छा मिलना चाहिए, है ना। तो व्हाट अबाउट प्लेसमेंट मैम, प्लेसमेंट के बारे में क्या बताना? एफआईआईबी हमें प्लेसमेंट रेडी बनाता है कि हम कहीं भी जाए हमें प्लेसमेंट मिल जाए। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि हमने यहाँ पे पैसे दे दिए तो हमें प्लेसमेंट दे ही देगा, बट ये हमें प्लेसमेंट रेडी बना देगा कि हम कहीं भी जा रहे हैं। जैसे हमारी रेगुलर प्रेजेंटेशंस होती हैं, हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, इंडस्ट्री विजिट्स वगैरह हैं, तो उससे हम प्लेसमेंट रेडी बन जाते हैं अपने आप ही, कि हम कहीं भी जाएंगे तो इंटरव्यूअर हमें ले लेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोला है कि बच्चे कई बार क्या सोचता है ना कि हमें कॉलेज हमको प्लेसमेंट दे दे। कॉलेज प्लेसमेंट नहीं देता, प्लेसमेंट आपको खुद लेना पड़ता है, ठीक है। और उसके लिए कॉलेज का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो आपको रेडी करके देता है ना। कि कॉलेज मान के चलो एक बार में आपको जॉब दे भी दिया, लेकिन अगर आप रेडी नहीं हो तो कहीं ना कहीं आपको उस कंपनी से फिर निकाल दिया जाएगा बाद में, राइट। तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताया, ठीक है। तो क्या है प्लेसमेंट का यहाँ पे? हमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, काफ़ी सारी कंपनीज आती हैं, सो वी गेट टू नो। एंड जैसे जितनी भी कंपनीज आती हैं, टॉप कंपनीज आती हैं, सो दैट वी कैन अप्लाई इन दैट एंड गेट द अपॉर्चुनिटी टू फिल। ग्रेट। और एक चीज़ आप हमें और बताएं, देखो क्या होता है ना कि आपको पता ही है, हर जो मैनेजमेंट एक्सपीरियंस होता है, जो भी बच्चे एमबीए पीजीडीएम करना चाहते हैं, वो कैट सीमेट और अच्छे अच्छे जो नेशनल लेवल पे एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं वो देते ही रहते हैं। लेकिन उनमें बहुत लिमिटेड सीट्स होती है, आईआईएम से बहुत लिमिटेड सीट्स है ना। और अच्छे बी स्कूल्स की बात करेंगे, जो टॉप बी स्कूल्स है नेशनल लेवल पे, है ना, उनमें बहुत लिमिटेड सीट्स होती है। ये कॉलेज एफआईआईबी जो है, ये किसको चूज करना चाहिए और क्यों चूज करना चाहिए? सर, जो भी अपने बी स्कूल के एस्पिरेंट्स हैं, बट कैट सी मैट के स्कोरिंग की वजह से कहीं लैग कर गए हैं, तो उसके लिए एफआईआईबी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे आपको करिकुलम तो मैं कहता हूँ आईएम जैसा ही मिलेगा, बट हाँ, ये हो सकता है कि आईएम जैसे जो अपर लेवल की वो है, उधर हम अचीव नहीं हो पा रहे इनिशियली, बट हाँ, हमें लर्निंग उसके बराबर की मिल रही है।
तो हाँ, अगर स्कोर कहीं कम है तो ये नहीं है कि हम आईआईएम से कहीं पीछे रह जाएंगे, हम लर्निंग उसके बराबर की ही ले पा रहे हैं एफआईआईबी के थ्रू। दैट्स ग्रेट। ये जान के मुझे बहुत ही अच्छा लगा यार कि आप बहुत बच्चे डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि यार हमारा नहीं हो पाया तो हम क्या करेंगे, है ना। तो आप पैरेलल में एक अच्छा बी स्कूल अगर आप देख रहे हैं तो आप इसको चूज कर सकते हो। और भी हम जानते हैं एफआईबी किसको चूज करना चाहिए और क्यों चूज करना चाहिए। डेफिनेटली जैसे कि हम जान सकते हैं कि एफआईआईबी कैट, मैट, जैट एज वेल एज एटमा के भी स्टूडेंट्स भी फिलअप कर सकते हैं, एंड अभी तो और भी काफ़ी सारे लोगों को मिल सकता है अपॉर्चुनिटी, सो इट इज़ गुड फॉर ऑल द पीपल। 1-to-1 मेंटरिंग सेशन होता है जो जिसमें टीचर्स एकदम कनेक्टेड रहते हैं स्टूडेंट्स के साथ, तो वो एक चीज़ थी जो बहुत ज़्यादा मेरे को अच्छी लगी इसमें, क्योंकि टीचर्स हमेशा हमारे साथ एज अ फ्रेंड, एज अ मेंटोर और ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं वो लोग। तो इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर भी काफ़ी फैसिनेटिंग था, क्योंकि 9 लाख के अंडर था, जिसमें से मेरे को 1.25 की स्कॉलरशिप कॉलेज ने प्रोवाइड कर दी थी। एंड ड्यूरिंग माय फर्स्ट ईयर मैंने यहाँ पे काफ़ी लाइव प्रोजेक्ट्स में भी काम किया था, जिसमें भी मेरे को अर्न करने का मौका मिला था। बाहर कंपनी में किया था तो वहाँ मेरा स्टाइपेंड था। एंड CIPs वगैरह भी हुई हैं, कॉर्पोरेट इंटर्नशिप्स, जिसमें काफ़ी अच्छा हमने परफॉर्म किया है। तो अभी आप लोग सेकेंड ईयर में हो, आप दोनों सेकेंड ईयर में हो, तो यानी कहीं ना कहीं ये लोग मोर देन 1 ईयर यानी 2 साल अब इनके कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है। तो इन्होंने कैंपस में बिता चुका है, दे नोज एवरीथिंग, कॉलेज के बारे में एवरीथिंग सब जानते हैं, सब कुछ, है ना। उसके बावजूद भी इतना अच्छा बता रहे हैं, इट मीन्स कि यार ग्रेट, अच्छा है। और मुझे भी अच्छा लगा, है ना, आप लोगों से बात करके, है ना। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, है ना, कि आप सब लोग जो है आप लोग अच्छा करें इन फ्यूचर, कॉर्पोरेट लाइफ में भी अच्छा करें, है ना। और कुछ अपने हमारे व्यूअर्स को अगर कुछ बताना चाहें तो बता दें। कि अगर मैं बी स्कूल्स के इस लेवल में देख रहे हैं, अगर आप आईआईएम वगैरह नहीं अचीव कर पा रहे हैं, और अगर ये तो एफआईआईबी इज अ गुड प्लेटफॉर्म, आप कभी भी इसको बिना किसी उसके चूज कर सकते हैं। अब हमारा भी प्लेसमेंट टाइम शुरू हो चुका है, तो अब तक हम मतलब एफआईआईबी बहुत कुछ जान चुके हैं, तो एफआईआईबी अब इस टाइम हमें एज अ फैमिली लगती है, तो यू कैन गो फॉर द एफआईआईबी। जैसे कि मयंक ने कहा कि एफआईआईबी हमें फैमिली लगती है, सो यस डेफिनेटली ये बिल्कुल फैमिली की तरह है। यहाँ के फैकल्टीज, यहाँ के जितने भी सपोर्टिंग स्टाफ्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, एंड इट इज़ अ गुड कॉलेज टू गो इन। दैट्स ग्रेट। और के अभी जो जूनियर्स आएंगे, है ना, वो कॉलेज चूज करेंगे, है ना, इफ दे वांट कि लाइक उनके कोई क्वेरी है, पर्सनल इंक्वायरीज है, इफ अगर वो आपसे डायरेक्टली बात करना चाहे तो क्या बात कर सकता है? हाँ जी सर, लिंक्डइन वगैरह पे कभी भी आप अप्रोच कर लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं आप लोग का जो है ना सोशल मीडिया हैंडलिंग जो मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, ठीक है। सो आप डायरेक्टली इनसे कांटेक्ट कर सकते हो, ये आपको वहाँ पे डेफिनेटली आपको गाइड करेगा और बताएगा, आपकी कोई भी क्वेरी है आपको सॉल्व कराएगा, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।